नमस्ते प्यारे भारतवासियों। जैसे अभी भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई और उससे भारतवासियों जिसमें हमारे परिवारजनों, हमारे मित्रों, काफी सारे लोगों ने उनके मित्रजनों, परिवारजनों को खोया है। तो उससे हम यहाँ अमेरिका में रह के बहुत ही चिंतित हुए और अभी भी चिंतित है। और वहाँ भारत में और दुनिया की काफी सारी जगह पे भी लोग बहुत ही चिंतित है भारत के लिए। तो हमने यहाँ पे रह के सोचा कि हम सब डॉक्टर जो भी भारतीय यहाँ पे है, क्या कर सकते हैं भारत के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। तो हम पिछले पाँच छः वीक से यहाँ पे जूम कंसल्टेशन के द्वारा कोविड के रिलेटेड पेशेंट, उनके संबंधी लोगों और पैरामेडिकल स्टाफ, काफी सारे लोगों को मदद करने की प्रयत्न कर रहे हैं। और उसमें काफी सारा हमको उसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो आज हम यहाँ पे डॉक्टर के साथ मिलके अभी जो टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है भारत में, उसके संबंधित कुछ प्रश्नों के मंतव्य जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टरों से, जिससे भारत में काफी सारे लोगों को टीकाकरण के बारे में जो भी प्रश्न है उसमें कुछ मदद मिल सके और वो टीकाकरण सशक्त, बहुत ही सशक्त बने, ताकि जैसे अमेरिका, यूरोप, इजराइल जैसे देशों को सफलता मिली है और वहां पे जैसे अभी सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, वैसे हम चाहते हैं कि भारत भी बहुत जल्दी ये महामारी में से बाहर निकले। तो आइए हमारे डॉक्टरों से आज हम बात करेंगे टीकाकरण के प्रोग्राम के बारे में। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर नवनीत मेहता, वो टेक्सास में से है। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज शाह, वो केंटकी में से है। और डॉक्टर चेतन पटेल, वो जॉर्जिया से है। सभी डॉक्टर्स यहाँ पे फिजिशियन, इन पेशेंट, आउट पेशेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आज शुरुआत करेंगे डॉक्टर नवनीत मेहता से। और आज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो टीकाकरण के बारे में रहेंगे और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि उससे भारतवासियों को जितना भी हो सके उतना अच्छा मदद हो सके और टीकाकरण बहुत ही सशक्त बने। तो हम डॉक्टर नवनीत मेहता से प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि टीका लगवाने से नसबंदी हो जाती है और खून जम जाता है? ये बहुत सा नमस्ते। ये बहुत ही प्रश्न बहुत बार हमारे सामने आया जाता है कि टीका लगवाने से नसबंदी हो जाएगी या लहू के गड्ढे बन जाएंगे, परंतु ये सच नहीं है। ज्यादातर बहुत अभी तक हम देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में दुनिया में रसीद दी गई है, टीका दिया गया है और उसमें से बहुत ही ज्यादा लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हुए नहीं है, तो ये सच नहीं है। अच्छा, नहीं, ये अच्छा आपने बताया। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, हम जाएंगे डॉक्टर चेतन पटेल के पास। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कोरोना की महामारी है? तो अ, काफी सारी महिलाएं माहवारी के दौरान अ, गुजरती है। तो उस दौरान, वो माहवारी के दौरान क्या महिलाएं टीका ले सकती हैं? या वो महिलाएं माहवारी के दौरान या ये टीका लगवा सकती है। विशेषज्ञों ने जो भी परीक्षण किए हैं उसमें कोई बात ऐसी नहीं साबित हुई है कि महिलाएं या बालिका या किशोर माहवारी के दरमियान टीका नहीं ले सकती। या तो सभी महिलाएं, किशोर या बालिका माहवारी के दरमियान कोविड का टीका ले सकती है। बढ़िया। और हम अभी जाएंगे डॉक्टर पंकज शाह के पास। उसके लिए हमारा प्रश्न है कि क्या कोरोना का टीका लगवाने से मौत हो जाती है? हमने काफी सारे लोगों से सुना है कि वो बताते हैं कि टीका लगवाने के बाद उनके पड़ोसी की मौत हो गई, टीका लगवाने के बाद उनके कुछ संबंधी की मौत हो गई। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हो। तो कोरोना की वैक्सीन के बाद जो कई बार हमने सुना होगा कि किसी की मौत हो गई, लेकिन ये
जब उन्होंने, विशेषज्ञों ने, तज्ञों ने, डॉक्टरों ने देखा कि मौत होने की वजह कोई और ही थी, कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, तो अभी आप देखेंगे कि कई बार ऐसी अफवाहें आती रहती है, ये अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन जब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाई तो उनके पास कितने सारे ट्रायल किए, 1 2 3 ट्रायल के बाद यह वैक्सीन अप्रूव होती है। तो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सबसे पहले हमारे डॉक्टर भाइयों ने वैक्सीन ली है। मैं भी हमारे हॉस्पिटल में पहली बैच में था तो वैक्सीन लेने में। तो अगर आप सोच सकते हैं, अगर डॉक्टर लोग जिंदा है तो आप लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन लेने से मौत हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर पंकज साहब। ये जो प्रश्न का आपने मंतव्य बताया, मुझे पक्का विश्वास है कि काफी सारे भारतीयों को ये प्रश्न बहुत ही होता है। तो अभी मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगा डॉक्टर नवनीत मेहता को। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या टीका लगवाने से लोग बीमार हो जाते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टीका लगवाने से काफी दिनों तक बुखार रहता है या बदन दर्द करता रहता है, तो क्या ये बात सच है? जैसे आपने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न भी बहुत बार हमारे सामने आता है। अगर हम बात करें टीकाकरण की, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, तो सभी के दिमाग में ऐसा चलता है कि टीका लगवाएंगे तो हम शायद बीमार हो जाएंगे या हमें बहुत दिनों तक फीवर रहेगा, मिस्ताप बुखार रहेगा। परंतु ये क्या होता है, जब हम टीका लगवाते हैं तो 1 या 2 दिन तक शायद कुछ हमें ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि तब हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, रोग के सामने फाइट करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। तब शायद कुछ ऐसा फीलिंग हो सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि हम उसके कारण बीमार हो जाएंगे या उसके कारण हमें कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। शायद अगर आप देखते हो कि जब हमारे भारत में या विदेश में कहीं पे भी जहाँ भी टीका लगवाते हैं, वहाँ पे 30 मिनट के लिए यानी 30 मिनट के लिए वहाँ पे हमें बिठाया जाता है, हमारा ध्यान रखा जाता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ उसकी असर हो रही है, वो देखने के लिए भी हमारा ध्यान रखा जाता है। जैसे हम अपने घर पे जाते हैं तो हमें वहां भी मैसेज, हमें संदेशा दिया जाता है कि अगर आपको कुछ भी होगा तो हमें मैसेज करना या हमें संदेशा भेजना। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट और सभी संस्थाएं इसका पूरा ध्यान रख रही है कि टीका करवाने के बाद हमें कुछ हो रहा है तो वो हमारे साथ ही है। परंतु ये बात सच नहीं है कि टीका लगवाने से कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट होती है, आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है, ये बात सही नहीं है। छोटी मोटी असर रहती है, वो 1-2 दिन में रहती है और तब तक हमारी रोग के सामने लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। उसके कारण हम तो ठीक होंगे, हम इस संक्रमण से तो बच पाएंगे, पर हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लोग भी इससे बच पाएंगे और पूरे परिवार के साथ साथ हमारा पूरा भारत देश इस संक्रमण के साथ बच पाएगा। तो हम सब साथ में प्रयत्न करेंगे कि हम साथ में टीका लगवाएं, हम साथ में हमारे फ्रेंड्स को बात करें, और जो हमारे दिलो दिमाग में ये जो गलतफहमी है कि इसे लगवाने से हमें कुछ होने वाला है या मेरे परिवार को होने वाला है, वो गलतफहमी को हम निकालें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाए कि इससे कुछ ज्यादा असर होने वाली नहीं है और हम टीका करवाएं। धन्यवाद डॉक्टर नवनीत मेहता। तो जैसे आप सबने सुना कि डॉक्टर नवनीत मेहता ने बहुत ही सीधी सादी भाषा में हमको समझाया, और ये भी एक बहुत ही जल्दबाजी वाला प्रश्न है जो हम सुनते हैं काफी सारे लोगों से। और जो उन्होंने बात बताई कि टीकाकरण के सशक्तिकरण में सबको साथ में मिलकर चलना होगा, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी भी सोच के जल्द से जल्द टीका लगवा लें। हमारे साथ और भी कुछ प्रश्न है, तो हम डॉक्टर चेतन पटेल को और डॉक्टर पंकज शाह के साथ अभी जाएंगे, कुछ प्रश्न उनसे भी बात करेंगे पूछ के। डॉक्टर चेतन पटेल, आपसे और एक प्रश्न है, क्या गर्भवती और शिशुवंती महिलाएं भी टीका लगवा सकती हैं? ये महिलाओं के संबंधित ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो गर्भवती महिलाएं जो अमेरिका या यूरोप दूसरे देश में है, तो वहां पे अभी
दिशा निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को टीका लगता है, लेकिन भारत सरकार, भारत शासन में अभी जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार गर्भवती महिलाओं को अभी टीका नहीं लगाते हैं। जो शिशुवती महिलाएं हैं उनको टीका लगवाया जा सकता है, और वो भारत सरकार ने भी उसको मंजूरी दी है कि कोई भी शिशुवती महिला है तो वो टीका लगवा सकती है। सो गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार ने अभी टीका लगवाने की ना बोला है, लेकिन दूसरे देशों में गर्भवती महिलाएं को टीका लगाती है। शायद कुछ दिनों के या कुछ वीक में वो भी नए दिशा निर्देश गवर्नमेंट जारी करे, लेकिन शिशुवती महिलाओं की बात है तो वो टीका लगवा सकती है। धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा समझाया, क्योंकि कभी क्या होता है कि अगर किसी के रिलेटिव बाहर रहते हैं तो वो सुनते हैं कि भाई यहाँ पे तो गर्भवती महिलाएं लगा सकती है, तो भारत में क्यों नहीं। पर जैसे आपने बताया कि कुछ दिनों में दिशा निर्देश आ सकता है भारत सरकार से। और एक क्वेश्चन हम मंतव्य लेना चाहेंगे डॉक्टर पंकज शाह से। ये भी बहुत ही जल्दबाजी वाला प्रश्न है। काफी सारे लोगों में ये देखने को मिला है कि क्या टीका लगवाने से कोरोना हो जाता है, किसी को कोरोना नहीं हुआ है उसको भी कोरोना हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसको दो पहलू में हम डिवाइड करेंगे। एक तो यह एक गलतफहमी है कि टीका लगवाने से कोरोना होता है। हाँ, टीका जो होता है वो यहाँ पे हम भारत देश में जो वैक्सीन अभी तक अप्रूव हुई है, वो वैक्सीन में एक दूसरी तरह का वायरस के ऊपर ये कोरोना वायरस के जो प्रोटीन है उसको उन्होंने स्टिमुलेट किया हुआ है। तो यह जो है ये कोरोना वायरस नहीं है। आप जब टीका लगवाते हैं भारत देश में, अमेरिका में जो है टीका, वो कोरोना वायरस के जो उनमें दो प्रोटीन होते हैं, एक आरएनए वो जो रिसेंबल द प्रोटीन और वो क्रिएट करता है प्रोटीन, उस तरह की वैक्सीन है। तो भारत देश में जो वैक्सीन है वो सही अर्थ में टीका लगवाने से कोरोना नहीं हो सकता है। अगर आप बेदरकार रहे, अगर आपने मास्क नहीं पहना, आपने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया, तो टीका लगवाने के बाद भी हो सकता है। क्योंकि दूसरा जो पहलू है कि टीका लगवाने के बाद हमारी जो शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी, वो कई दिनों के बाद एक्टिव होती है। अगर दूसरा टीका लगवाया तो उसके 14 और 15 दिन के बाद वो एक्टिव होती है, और तब हमारे अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो ये कोरोना वायरस को फाइट करने में मदद करती है। तो इसके बाद भी अगर 14 दिन के बाद कोरोना हो सकता है, क्योंकि लेकिन अगर होगा तो हमारी जो वैक्सीन है सभी जगह की, वो वैक्सीन ने बताया है कि वो 80 to 90% इफेक्टिव है। तो 10% लोगों में हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है तो वो स्टिमुलेट नहीं करेगी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है। लेकिन अगर उनको होता है तो यह पूरी जो रिसर्च हुई है, जो जांच हुई है, जो तज्ञों ने बताया है कि मरने की संख्या बहुत ही कम है। लाइक अमेरिका की वैक्सीन से तो 100% लोग मोर्टालिटी बेनिफिट, क्या मर नहीं सकते ऐसा बोल रहे हैं। भारत की वैक्सीन से भी उतना ही हमने देखा है कि मौत हुई नहीं है। आफ्टर मीन्स अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हुआ तो मौत नहीं हुई। तो यह दो जो पहलू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि कोरोना वैक्सीन से नहीं होता है। हम अगर बेदरकार रहे तो हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर पंकज साहब ने और एक प्रश्न का उत्तर भी उसमें शामिल कर दिया। हालांकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। बहुत ही अच्छा आपने समझाया, और हम आशा करते हैं कि भारतवासी इससे समझे और इसको फॉलो करें। और कुछ प्रश्न हैं हमको, तो अभी हम डॉक्टर चेतन पटेल को पूछेंगे कि कुछ लोगों में ये भी प्रश्न रहता है कि हालांकि जिनको हृदय रोग या किडनी की या श्वास की और कैंसर की जो बीमारी रहती है,
क्या वो दर्दी भी टीका ले सकते हैं? यह बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत लोगों को प्रश्न रहता है कि मेरे रिलेटिव्स को या आ, किसी नजदीक जाने वाले को गंभीर बीमारी है तो टीका लगवा सकते हैं कि नहीं। किसी को जो भी जिसको भी हृदय रोग है या किडनी रोग है, कैंसर है या श्वास की बीमारी है, वो ज्यादा जोखिम की कैटेगरी में आते हैं। उसको बोलते हैं हाई रिस्क पेशेंट, उनकी ज्यादा जोखिम की कैटेगरी में आते हैं वो सब लोग। तो उनको जब कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जैसे दोनों डॉक्टर ने बोला कि कम होती है, तो उनको जोखिमी संक्रमण होने की चांसेस नॉर्मल पब्लिक से, सामान्य जनता से ज्यादा होते हैं। तो उनको भी, जिसको भी हृदय रोग है या किडनी या श्वास या उन सबको भी टीका लगवाना चाहिए, वो टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि उनका रिस्क इन्फेक्शन से उनको ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन होने का, और सीवियर इन्फेक्शन, संक्रमण ज्यादा होने का। और फिर भी आपको कुछ ज्यादा प्रश्न हो तो आपके नजदीकी चिकित्सक या डॉक्टर से आप टीका लेने से पहले सलाह ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर चेतन पटेल। हमारा और एक क्वेश्चन है डॉक्टर पंकज शाह के लिए कि अगर टीका लगाओ तो भी संक्रमण हो सकता है, तो फिर टीका क्यों लगवाना चाहिए? तो अभी हमने थोड़ा बहुत जो टीका कैसे काम करता है वो हमने अगले प्रश्न में भी देखा कि वो जो भारत में टीका है वो 80% इफेक्टिव है, और अमेरिका में जो टीका है कहीं जॉनसन एंड जॉनसन का है तो वो 80-85% है, और दूसरी जो कंपनी का है वो 95% इफेक्टिव। तो 10% 10% और 20% उनमें हो सकता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन हो सकता है। लेकिन जो हमारे तज्ञों ने बताया है कि, और रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर हुआ तो भी वो सीवियर नहीं होगा। सीवियर नहीं होगा तो आपको जो कॉम्प्लिकेशन है और मरने के जो चांसेस है वो एकदम निग्लिजिबल, मीन्स लेस देन 0.001% जितना रहता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि अगर ये टीका लगवाने से जो सीवियर यानी कि बहुत ही खतरनाक कोविड-19 जो होता है वो नहीं होता है, तो यह टीका लगवाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो टीका लगवाना ही चाहिए। अगर नहीं हो, टीका लगवाने से भी कई बार होता है वो भूल कर भी, क्योंकि मैं हूं, अगर मुझे वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 होता है लेकिन वो सीवियर नहीं होता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यह समझकर सभी भारतवासियों से नम्र निवेदन है कि आप टीका लगवाएं, क्योंकि अगर टीका लगवाएंगे तो ही यह कोरोना को हम काबू में ले सकेंगे और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है हमारी वो हमें आनंद से एंजॉय भी कर सकते हैं। नहीं, आपने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो जैसे आपने सुना भारतवासियों की टीका जो है, वैक्सीन जो है वो कैसे बनती है, वो भी डॉक्टर पंकज शाह ने अपने अगले प्रश्न में बताया। और इसमें भी उन्होंने बताया कि जो प्रतिशत है 10 या 20% लोगों 10 या 20% लोगों को कोविड होने की संभावना होती है, और वो वैक्सीन का इफेक्ट जो रहता है वो उसमें भी उतना अच्छा रहता है कि उसमें भी 0.0001% संभावना रहती है कि उसमें उसकी परिस्थिति खराब हो। फिर भी उसमें डॉक्टर के कंसल्ट करके दवाई लेके आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो और एक आखिरी प्रश्न है जो हम डॉक्टर चेतन पटेल को पूछना चाहेंगे। यदि किसी को कोरोना संक्रमण हो चुका है तो उससे टीका लगवाना चाहिए? क्योंकि हमने काफी सारी जगह पे सुना है, काफी सारे लोगों से, कि अगर आपको एक बार
एक बार कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो फिर आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम डेवलप हो गई है, अभी आपको कोरोना नहीं हो सकता। तो इसमें आपकी क्या राय है? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि अभी तो जैसे कि इंडिया में बहुत लोगों को कोरोना हो गया है, और कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे एक बार संक्रमण, कोरोना का संक्रमण हो गया तो मुझे फिर से संक्रमण नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो संक्रमण के बाद जो हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी पैदा करती है, वो पूरी जिंदगी नहीं रहती, कुछ महीने रहती है और उसके बाद वो इम्यूनिटी चली जाती है, वीक हो जाती है वो इम्यूनिटी। इसीलिए कोरोना संक्रमण होने के बाद भी टीका लगवाना चाहिए। और अलग अलग देशों में अलग अलग उसके गाइडलाइंस है। जैसे कि हमारे हमारे देश में भारत सरकार ने बोला है कि कोरोना संक्रमण की इन्फेक्शन होने के बाद 3 महीने के बाद टीका लगवाना चाहिए, ताकि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण दूसरी बार होने के जो आपको खतरा है बहुत ही कम हो जाता है। जो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं उनको भी, जिसको पहले कोरोना संक्रमण है, कोरोना फिर से हो सकता है। लेकिन जैसे भी पंकज भाई ने बोला कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का संक्रमण होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो जिसको भी कोरोना संक्रमित हुए हैं उनको भी टीका लगवाना चाहिए। और दूसरी बात कि टीका लगवाने से, अभी आपको बोला कि जो लोग टीका लगवाते हैं उनको कोरोना से ज्यादा संक्रमित होने के, जैसे बोलते हैं कि सीवियर इन्फेक्शन, उसका खतरा बहुत ही कम हो जाता है और मरने का खतरा बहुत बहुत कम हो जाता है। तो जिसको भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उसको 3 महीने के बाद भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से 3 महीने के बाद उनका टीका लेना चाहिए। और हमारे देश में हमने देखा कि नवंबर 2020 में कोरोना का पहला वेव आया था और मार्च में कोरोना का दूसरा वेव आया। तो उसका पहले वेव में भी बहुत लोग को इन्फेक्शन हुआ था, दूसरे में भी बहुत लोग कोरोना से संक्रमित हुए। तो उसका अर्थ यही है कि हमारी इम्यूनिटी कुछ महीनों तक ही रहती है। उस पहले वेव में भी बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा और उसमें से कई लोगों को दूसरे वेव में भी इन्फेक्शन हुई होगी। और कम नसीब ये दूसरा वेव बहुत ही खतरनाक था, बहुत लोग की जान चली गई। तो लोग, और आपने सुना होगा कि तीसरा वेव आ सकता है। तो तीसरा वेव क्यों आ सकता है? अच्छा टीकाकरण नहीं हुआ हमारे देश में, तभी हमारा तीसरा वेव आ सकता है। वो सभी ये टीका लेने जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोरोना का टीका ले तो हो सकता है कि हम तीसरा वेव को प्रिवेंट कर सकते हैं, तीसरा वेव शायद आए नहीं। तो इसके लिए सबको नम्र विनती कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी जो भी आपको भारत में 2 टीका भी उपलब्ध है, तीसरा भी शायद आने वाला है अगले महीने, जो भी मिलता है वो टीका ले लो आपके नजदीकी हॉस्पिटल से या क्लिनिक से। सो नॉर्मल लाइफ करने के लिए कोरोना का टीका लेना बहुत ही जरूरी है। हमको फिर से जो लॉकडाउन और जो परेशानी हुई है सेकंड वेव के बाद, आपको वो परेशानी दूसरी बार नहीं झेलनी है। तो वो परेशानी को मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए सबको विनती कि जल्द से जल्द जहां भी मिलता है जाके कोरोना का टीका ले लो। थैंक यू डॉक्टर चेतन पटेल। तो भारतवासियों, जैसे हम सब ने आज सुना, काफी सारे प्रश्न के उत्तर हमको मिले और बहुत ही अच्छा डिटेल में महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव दिया है। तो हम आशा रखते हैं कि हम सब साथ में मिलकर ये टीकाकरण के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाए और बहुत ही जल्द हो सके उतने जल्दी लोगों को टीका मिल जाए। और आप भी ये वीडियो को सुन के आपके रिश्तेदार, आपके मित्र लोग को बता सकते हो जो भी टीकाकरण करने में कोई उनको कोई परेशानी है। तो हमें जरूर आशा है कि ये वीडियो सुन के उनको कुछ सुझाव उनका बदलेगा और सब टीकाकरण के सशक्तिकरण में भागरूप होंगे। मैं आज जुड़े हुए डॉक्टर को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि आपने समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े। और हम सब की भारतवासियों को नम्र विनंती है हृदयपूर्वक कि आप जल्दी से सब ठीक हो जाए, वहाँ पे सब नॉर्मल हो जाए और ये महामारी में से सब साथ में मिलके बहुत ही जल्दी बाहर निकले। नमस्ते।